हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये शब्द महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहे थे? देखिए, हमें ये वर्ड जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। वो तारीख थी दोस्तों, याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। यूपीएससी भी स्लोगन पे ही ध्यान देता है और बच्चे यही चीज़ छोड़ देते हैं। अगर आपको हिस्ट्री की उस समय की विचारधारा में जाना है, जिस समय की विचारधारा के वो लोग थे, कुल मिला के आपको अगर पास्ट में जाना है एक्चुअली में, तो आप उन लोगों के स्लोगन पढ़ लीजिए या फिर उनके नारे पढ़ लीजिए और प्लीज़ उसे ऐसे समझिए जैसे वो एक्चुअली में ही हुए थे। और देखिए, ये केवल जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन नहीं है, आप कई सारे नेताओं के स्लोगन पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कई बार, जैसे मैंने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा या फिर मैंने क्रिप्स मिशन पढ़ा था, क्रिप्स मिशन में गांधी जी ने कहा था कि जो क्रिप्स मिशन था वो पोस्ट डेटेड चेक था, यानी कि वो ऐसा चेक था जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। तो उस स्लोगन से मुझे बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आई थी। मुझे वो पूरे गांधी जी के स्लोगन से ही क्रिप्स मिशन समझ में आ गया था, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसमें उन्होंने तारीख नहीं दी थी किसी चीज़ की, घोषणाएं कर दी थी और वो दो चीज़ों में डिवाइड था। युद्ध होती कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज़ों को डर लग रहा था कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारे हाथ से इंडिया ना चला जाए। तो क्रिप्स मिशन में किसी भी काम की कोई तारीख नहीं दी गई थी, तो गांधी जी ने उसको कंपेयर कर दिया चेक से, और ऐसे चेक से जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो, यानी कि वो चेक कैश नहीं हो सकता था। तो देखिए, छोटे से स्लोगन से मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया, तो इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आप प्लीज़ स्लोगन से हिस्ट्री पढ़िए, ये आईएएस पीसीएस में आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बने? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। देखिए, ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है और इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूँ। गांधी जी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। देखिए, अध्यक्ष का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, वही काम गांधी जी का कांग्रेस में था। जब वो अध्यक्ष बने तो पूरी बागडोर उन्होंने संभाली, और अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर। तो आप समझ सकते हैं, कुछ वर्ड आप लोगों ने, हिंदी मीडियम वाले छात्र इसको काफ़ी उससे समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वर्ड इंग्लिश में पढ़े हैं और कुछ वर्ड हिंदी में। तो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए ये जो लेक्चर तैयार करा है, उन्हीं को फोकस करके करा है। तो इंग्लिश में इसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अब देखिए, एक क्वेश्चन फिर आया है, गांधी जी की विचारधारा, आइडियोलॉजी के समर्थक थे। गांधी जी किस विचारधारा के समर्थक थे, मतलब समर्थन किस विचारधारा को देते थे वो? एक तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी सत्याग्रह सिद्धांत जो था उनका, और अब देखिए हम उनके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनकी विचारधारा के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों विचारधारा। दार्शनिक अराजकतावाद, ये था क्या? देखिए, इसका मतलब क्या था। अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति है, यानी कि आप कोई चीज़ अगर अहिंसा से पाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब आप सत्य की प्राप्ति कर रहे हैं। गांधी जी की नज़रों में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का ये था, कर लिया। हिंदी में इसको बोलेंगे, अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग करा? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। देखिए, ये चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था और गांधी जी ने यहाँ पे भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग करा था, यानी कि हथियार का मतलब कि सरकार से अपनी राय मनवाने की बात। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की उपाधि केसरे हिंद उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रदान करी थी। केसरे हिंद, आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी, पहले वाली वीडियो में भी आया है, और क्यों प्रदान करी थी। देखिए, मैंने रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को रखा है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में केवल इसलिए साथ दिया था, उन्होंने भारत वालों को युद्ध में भर्ती होने के लिए प्रेरित करा था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसरी हिंद की उपाधि उन्हें अंग्रेजों ने इसलिए दी थी। गांधी जी विरोधी थे छुआछूत के, ध्यान रखिएगा, वो अनटचेबिलिटी के बहुत ज़्यादा विरोधी थे। उन्होंने काफ़ी काम किया है दोस्तों अनटचेबिलिटी पे। तो जो अछूआछूत हमारे समाज से हटी है वो इसलिए हटी है, नीचे बैठना पड़ता था, अलग रास्ता चुनना पड़ता था। तो जो अनटचेबिलिटी थी, गांधी जी का उन्होंने जम के विरोध करा है। अनटचेबिलिटी का गांधी जी ने बहुत विरोध करा है। गांधी जी की तो दांडी यात्रा थी, देखिए वो पहले लेक्चर में भी आया है। उसमें क्या था कि वो कितने किलोमीटर की पैदल दूरी चलकर नमक कानून तोड़ने गए थे गांधी जी। तो वो जो यात्रा थी, इतिहास में बहुत फेमस यात्रा है, उन्होंने वो पैदल ही करी थी। तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। और उन्होंने मतलब डेली वो कुछ किलोमीटर तय करते थे सारे उनके अनुयायी, और फिर वहाँ पे एक कैंप लगाते थे, फिर सारे रहते थे। तो पैदल गए थे वो लोग। देखिए कितनी बड़ी बात है ये,
कि उन्होंने एक यात्रा की तरह उसको, तभी उसको दांडी यात्रा बोला गया है, एक धार्मिक यात्रा की तरह उन्होंने पैदल अपने सत्य और अहिंसा के आदर्शों को लेकर चले वो, और दृढ़ निश्चय से वो दांडी एक जगह है वहाँ पहुँचे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। देखिए वो अपने आदर्शों पे कायम थे, यानी कि साध्य और साधन। अगर आपका साध्य सच्चा है तो आपका साधन भी सच्चा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस लेक्चर का। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? आपको अभी मैंने बताया है एक बार, 1924 में। तो देखिए यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है और आप सभी को मैं एक बड़ी अच्छी एक एडवाइस देता हूँ। देखिए आफ्टर 12th काफ़ी बच्चे समझना शुरू कर देते हैं सिविल सर्विसेज की इम्पोर्टेंस को। एक तो इस वीडियो को आप तब देखिए जब आपका मूड बिल्कुल फ्रेश है। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी, क्योंकि कई बार इस वीडियो में मैंने वो फैक्ट उठाने की कोशिश करे हैं जो काफ़ी डीपली पहुंच चुके हैं। तो जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। रहता आप एक काम करिए, आप डिसाइड करिए कि आपका मन कितने घंटे पढ़ाई में लग रहा है। बस आप उसको डिसाइड करिए, मत पढ़िए 14 घंटे, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप बिल्कुल ही अच्छी तरीके से फ्रेश माइंड से पढ़ें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहीं पर मैं अपने वीडियो को बंद करूंगा और आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले वाली वीडियो को। धन्यवाद।